हमारे पीछे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उन्हीं की विधानसभा है ये। और बड़ा संयोग हुआ कि आज इनसे मिलना भी हो गया, क्योंकि रात भर इन्होंने कार्यक्रम सुना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली बेटी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चूँकि मेरा विभाग भी संस्कृति है, तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मैथिली जैसी बच्चियों की ज़रूरत है। हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में इनके बार बार कार्यक्रम भी लगे, ये बच्ची तरक्की करे, आगे बढ़े। भारतीय कल्चर को बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को आगे लाने के लिए मैथिली का योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहे, ऐसी ईश्वर से मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे नए व्लॉग में। और आज मैं स्पेशली आई हूँ यहाँ पर डीएम सर के पास। इनको मैं अविनाश अंकल कहना चाहती हूँ, और इनके पास आई हूँ, इनके आवास पर। और ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। कल रात हम लोग का फंक्शन था यहाँ पे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा मैनपुरी में। और इनसे कल भी मिलना हुआ, लेकिन आज मैं स्पेशली ये इनका आवाज़ देखने के लिए आए हैं हम लोग। और बाकी का आगे हमें डीएम सर ही बताएंगे कि आगे क्या क्या ये बताने वाले हैं हमें, और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये आप जो देख रही हैं बड़ा कैंपस है। ये तकरीबन अगर इधर का एरिया लिया जाए तो कच्चे बीघे के हिसाब से 100 बीघे से ज़्यादा का एक कैंपस है। हाँ, और यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हो कि आप फॉरेस्ट जैसा एक डेवलप हुआ है पहले से ही। अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हो बरगद का ट्री, ये इस जनपद के सबसे 3 पुराने ट्रीज़ में से एक है। इसकी कार्बन डेटिंग से भी हम लोग एज निकलवा रहे हैं। तकरीबन 200 साल पुराना ये पेड़ बताया जाता है। और इसकी देख रहे हो शाखाएं कैसे नीचे आई है ना। ये कलकत्ता में जो ग्रेट बनियन ट्री है, जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन में, कुछ उतना बड़ा तो नहीं, वो तो बहुत बड़ा है, बट ये आप देख रहे हो कि इसमें भी कितने ब्रांचेज अभी तक नीचे तक गए हैं इसके ट्रीज़ के। तो बहुत ही पुराना ट्री है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर जो, हाँ, आप चिड़ियों की देखोगे बहुत वेराइटीज़ है। तोता है, मोर है, कुछ बत्तख भी हैं, कुछ और भी प्रकार की जो प्रजातियां हैं यहाँ पर। हाँ, मैना, वो तो गौशाला में है। हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। यहाँ पे हमको सब प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही आगे देखेंगे। अभी आगे देखते हैं। अकेले तो मैं टहलता हूँ, अकेले थोड़ा सुबह के टाइम में, थोड़ा कभी मौका लग गया तो शाम के टाइम में थोड़ा घूमता था। जैसे गांव जैसा तुम्हें लगेगा, ट्यूबवेल चलना, ये होना, ये भी। अरे वाह, गर्मी की वजह से हमारे जितने पक्षी हैं, जितने छोटे छोटे जानवर हैं, सब परेशान हो गए हैं। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आए हैं। हमारे और दो सर लगातार कैमरे में अपनी तस्वीरें हम लोग की खींचते हुए हैं। नमस्ते नमस्ते। इतना मज़ा आ रहा है ना, ये मतलब ऐसा समय हम लोग और सुबह आते ना तो और बढ़िया से हम लोग हर चीज़ देख पाते। पीपल है या नीम है ये
बताइए। पीपल और नीम दोनों है, एक और दोनों होता है बड़ा शुभ होता है, लेकिन ये बहुत ही शुभ वृक्ष है। मैं सवेरे जब भी आता ऐसा हूँ, होता ही नहीं है कहीं पर, रेयर केस। नीम और पीपल एक साथ हो ही नहीं सकता, अगर है तो बहुत अच्छा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है। कभी भी कहीं लगाओगी, बस तुम खड़ी हो अकेले, सिंगल तुम्हारा बनाते हैं हम। यहीं खड़ी हो, बताएं। हाँ जी। हाँ बस बस, ठंडे ही में खड़ी हो, कोई बात नहीं। और जस्ट वेट, तुम्हें बस स्माइल करते रहना है। और इतने सुंदर सुंदर तुम्हारे फोटो कुछ बनाते हैं। थोड़ा सा, हाँ, यस, नाउ इट इज़ ओके, यस, परफेक्ट। अरे वाह। तुम्हें सेंड कर देंगे, तो तुमको ये अगर तुम पूछोगे कहाँ का है तो सब कहेंगे बाहर कहीं का है। हाँ, मेरा ना एक हमेशा बचपन से रहा है कि मैं जब म्यूज़िक में थी भी नहीं, तब से मेरे अंदर में था ये कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो एक IAS ऑफिसर बनूंगी। और जब मैं अब IAS ऑफिसर्स लोगों से मिलती हूँ, मैं इतनी नर्वस और इतना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि अरे मैं इनसे मिल रही हूँ। मतलब मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, लेकिन जब भी कोई एक IAS ऑफिसर होता है तो ऐसे ही मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है। और इनसे मैं इतने समय से बात कर रही हूँ अंकल से कि मैनपुरी आना है, अंकल मैनपुरी के DM है, तो इन्होंने ही पूरा करवाया, मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इनसे WhatsApp पे बात कर रही हूँ, उनसे कॉल्स पे बात कर रही हूँ। फाइनली आज अंकल को सामने देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से ये हमें दिखा रहे हैं ना सब कुछ, मतलब और ये चीज़ मतलब मजबूत होता जा रहा है मेरा डिटर्मिनेशन कि हाँ मुझे और पढ़ना है, Yes, very good. करते रहना है। वेरी गुड, शाबाश। बट हाँ, हल्का सा, यस, शाबाश, ब्यूटीफुल। ये तो बहुत अच्छा है। ये जो अरे बाप रे बाप, ये पूरा सफेद है ये। भाग गया, चला गया। बाय 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 बाय। गर्मी में परेशान हो रहे हैं हम लोग। छुटंकी को देखने आए थे, वो हमें देखते ही वो नीचे चला गया। आपका भी याद हो जाएगा ना। यस, बाप बेटी का फोटो भी रहेगा ना मेमोरेबल। ठंडी लेना, 3 जगह लाना। बहुत ही बढ़िया रहा आज का सब कुछ, बहुत बढ़िया रहा। और ये हर थोड़ी थोड़ी देर में जो ये मोर की आवाज़ आ रही है आप लोग सुन पा रहे होंगे। और मौसम भी अब काफ़ी अच्छा हो गया। हम लोगों ने अंकल के साथ बहुत सारी बातचीत की और बस मैं चाहती हूँ कि फिर से मैं अंकल से कब मिलूँ। अब मैं मिलूँगी पटना में इनसे, और उसके भी बातचीत हो रही है कि कैसे कब मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा अंकल, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैथिली, आप आई और मैनपुरी में पहली बार आई। यहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। आपका परफॉर्मेंस यहाँ का कल रात जो हुआ बहुत ही मेमोरेबल रहेगा और वर्षों तक लोगों को यहाँ याद रहेगा। और आप देखिए कि आपके साथ कितने क्रेज़ी थे लोग फ़ोटो लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ आपके आने से। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया है। आपका फिर से बार बार यहाँ स्वागत रहेगा। वेलकम। बिल्कुल। हाँ, और सभी आइए, ऋषभ भी थे और अयाची नहीं आए इस बार। नेक्स्ट टाइम होप करते हैं कि वो भी रहेंगे। बिल्कुल। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ की गौशाला देखने के लिए। चलो। बहुत सुंदर मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर सब कुछ। हाँ, ये अलग अलग प्रकार के हैं लोग। इसी में कुछ दूध देती हैं, कुछ नहीं। देखिए अब ये डिस्टर्ब फील कर। हाँ, ये आम, हाँ आ जाओ आ जाओ। आम का ये पेड़। पकड़ो। ये आम देख रहे हो कितना बढ़िया। आम जब पक जाए तो एक बार आइए, घूम जाओ ऐसे। ऋषभ, सुन रहे हो? हनी। एक बार जो है छुट्टी ऐसे ही आ जाओ, घूम जाओ।
जी बिल्कुल। ये मंदिर है मैथिली, जी। छोटा सा ये शिव भगवान का मंदिर है, शिव बाबा का मंदिर है। अब आप इनके अभी आशीर्वाद दीजिए। ये देखिए अस्तबल था, घोड़े रखे जाते थे वाह, पहले। वाह, वाह। अंग्रेजों के टाइम, ये सब अंग्रेज की जमीन जब गाड़ी खरीदेंगे तो सबसे पहले यहीं पे लेके आते हैं। हाँ हाँ, यही आ जाओ। तब तक ये भुट्टा भी तैयार हो गया रहेगा तो यहाँ का और इधर आम भी जो है जब तक पेड़ पर तैयार हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। अरे नीलकंठ था क्या? तो मिस कर गए, उड़ गए। नीलकंठ था। ब्लू कलर का पक्षी। हाँ हाँ, नीलकंठ। यहाँ पे इतने प्रकार के पक्षी हैं जो ऐसे नॉर्मली नहीं दिखते हमें। हमें नीलकंठ पक्षी थे। मैसूर गए थे बैंगलोर। हाँ, अरे बहुत सुंदर जगह है। वृंदावन गार्डन गई? नहीं अरे वृंदावन गार्डन मैसूर जाके नहीं गई? नहीं नहीं। वृंदावन गार्डन जो है मैसूर का बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और वहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन जो है उसका कोई जवाब नहीं। इंडिया में तो एटलीस्ट वैसा कोई नहीं। हाँ, लाल अड़हुल तो देखी, पीला महल नहीं। ये देखिए चिड़िया बेचारी पानी से कैसे इसका मुंह, तुम अगर इसको फोटो कर सको तो तुम दूसरों को दिखा सकती हो। और ये वाह 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 वाह। अभी अंकल ने हमें दिया है शुद्ध शहद और शुद्ध घी, अपने ही यहाँ का। ब्रास का वायर होता है, पतला पतला जैसे तार होता है ना, तो उससे ये वुडन पर, लकड़ी पर, इससे ये लोग उसका सांचा तैयार करते हैं पहले। अच्छा। और उसमें उस तार को डाल के उसकी फिक्सिंग, उसकी घिसाई, उसकी फिनिशिंग करके इसको तैयार करते हैं। ये सारा मैनुअल वर्क है। हाँ, क्योंकि ये लकड़ी है ना, लकड़ी पर काम होता है। तो ये केवल यहाँ होता है, इस चीज़ का यहाँ पर कारीगर है, लोग हैं, तो वो लोग करते हैं। मैनपुरी में ये स्पेशली होता है। क्या बात है। इस रूप में ये जो वायर देख रहे हैं ना, ये पीतल के वायर होते हैं। फिक्सिंग के बाद उसकी फिर फिक्सिंग होती है, घिसाई होती है, पॉलिश होता है, फिनिश कराया जाता है, तब ये इस प्रकार से निकल के आता है। एक्चुअली ये अभी मुझे रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं था, लेकिन आप सब में से काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैथिली आप इतने हम्बल कैसे रहते हो, आप इतना कुछ होने के बाद भी आप कैसे इतने सिंप्लिसिटी में रहते हो। तो उसका आंसर ये है कि मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मतलब उसका जो छाप, उसका जो इफ़ेक्ट है ना मेरे दिमाग पे, जब तक मैं अभी आपके दिए हुए सामानों को मैं जब देखूँगी तब तक मुझे आपकी बातें याद रहेगी कि आपने मुझे क्या क्या सिखाया, क्या क्या समझाया, और फिर वो ख़त्म होने लगा तो फिर रिचार्ज के लिए मैं आ जाऊँगी यहाँ पे। तो अंकल मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं ना, मैं चाहूँगी कि बस संक्षिप्त में आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ। और बिल्कुल मैं तो सिर्फ यही कह रहा था बेटा, आपको सभी को बताता हूँ कि आप लोग जिस फील्ड में हो, काम करते हो, और भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का बख्शा हुआ ढेर सारी टैलेंट आपके अंदर है, खूबियाँ हैं। आपके अंदर जो आवाज़ है, आपके अंदर जो गाने की, गायकी का जो एक टैलेंट है, ये बड़ा यूनिक है। ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। और आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी आपके पिताजी से और आपने अपने परिश्रम से और कुदरती भी जो आपके अंदर टैलेंट है वो अनपैरेलल है। तो ऐसे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जाते हो, बहुत सारी जगहों पर आप स्टेज परफॉर्मेंस देते हो, बहुत लोगों की भीड़, बहुत लोगों की हुजूम आपके पीछे भी लगता होगा, आपकी शाबाशियों के लिए, वाहवाही के लिए। तो सिर्फ मेरा ये कहना रहता है कि कभी भी जब ऊंचाइयाँ देता है भगवान, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए या मन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे अपने खूबियों के कारण, अपने अंदर मेरे कोई ऐसा खास बात होने के कारण ये सारा कुछ हमें मिला हुआ है। हमेशा उस परमात्मा को चीज़ें समर्पित करनी चाहिए जिसने आपको खूबियाँ बख्शी। हमेशा ईश्वर के प्रति और विनम्र होना चाहिए और मनुष्य मात्र के प्रति एक सेवा भाव आना चाहिए कि ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया है, एक बड़े लोगों के काम आ सकें आप, ऐसा इसके लिए आपको योग्य समझा है, तब तो परमात्मा ने आपको इतने की भीड़ में चुना हुआ है। अगर भगवान ने इतने सारे लोगों को मैसेज देने का काम देने के योग्य बनाया है, तो इसका मतलब ईश्वर ने आपके ऊपर कुछ जिम्मेवारी भी दी है, आपको कुछ उत्तरदायित्व भी दिया है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारी योग्यता है
वो ईश्वर ने हमें इसलिए दी है क्योंकि हम लोगों की अधिक से अधिक सेवा भी कर सकें। तो एक सेवा भाव, और दूसरा जितना भी ज़्यादा शोहरत मिले जीवन में उतना ही विनम्रता आपके आचरण में आनी चाहिए, उतना ही जैसे पेड़ों का है, वृक्ष जब फल लगते हैं तो झुक जाता है, और जितना ज़्यादा फल लगता है उतना ज़्यादा झुक जाता है। तो हमेशा एक मैसेज रखना आप मैथिली कि कभी भी जो शोहरत मिले, प्रसिद्धि मिले, वो आपके अंदर और विनम्रता और शालीनता लाने का कारण बने, तो परमात्मा आपको और ऊंचाइयाँ बख्शेगा और ऊपर ले जाएगा। बाटी चोखा देसी खाइए, है ना, आने जाने में, और दही घर का, घी, और यही ढाल मजीरा, थोड़ा 1 घंटा हरि कीर्तन होगा। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल फैमिली उसके हिसाब से। ये भैया सुबोध गाड़ी में रखवा दीजिए। तो करीब 2-3 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं आगरा में। एक हमें रेस्टोरेंट दिख गया है, चल के कुछ खाना पीना खाते हैं, हल्का फुल्का ही खाएंगे। ऑलरेडी डीएम सर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो खाना पीना बहुत बढ़िया से हो गया, सोचा नहीं था कितना खाऊंगा दबा के, लेकिन राजमा चावल दिख गया तो दबा दिया एकदम। अंकल हटो, गाड़ी में चलाऊँगा। अरे वाह, लीजिए लीजिए भैया, हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं। थैंक यू।